भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन 1885 से लेकर 1950 तक। तो प्रथम अधिवेशन जो उसकी स्थापना हुई 1885 में बम्बई में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई की ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और इसी अधिवेशन में ICS परीक्षा का आयोजन की मांग की गई, जो वर्तमान में IAS परीक्षा होती है। इसी तर्ज पर पहले ICS परीक्षा का आयोजन की मांग की गई। सुनीता बनर्जी इसमें अनुपस्थित रहे क्योंकि इन्होंने अलग एक सम्मेलन बना रखा, उसकी अध्यक्षता में ये व्यस्त थे, इसलिए इसमें अनुपस्थित रहे। आगे का जो नेक्स्ट अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और इसमें भी जो प्रस्ताव थे उसमें न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने की मांग, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबी ने की। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इसके आगे जॉर्ज यूले इलाहाबाद में हुआ सम्मेलन। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसी टाइम पे प्रथम बार लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में अभिभाषण दिया गया। इसके आगे 1889 बम्बई में विलियम वेडरबर्न प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया इस सम्मेलन में। 1890 का सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। फिरोज मेहता ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस में सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर रोक लाई। 91 नागपुर में हुआ। P. आनंद चार्लू। कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, जो वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द सब पहली बार नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया। 1896 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार 1896 में इसी सम्मेलन में वंदे मातरम गाया गया और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया। इसके आगे 97 में अमरावती में हुआ। C. शंकर नायर के द्वारा अध्यक्षता की गई। केरल के प्रथम अध्यक्ष थे C. शंकर नायर। 1905 में बनारस में सम्मेलन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बंग भंग की आलोचना तथा स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन इसमें किया गया।
1906 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। राष्ट्रीय आंदोलन का मूल लक्ष्य था स्वराज घोषित करना। स्वराज का पूर्ण स्वराज्य की घोषणा यहीं से मानी जाती है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आया है कि स्वराज कब पारित हुआ। 1906 दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की कलकत्ता में। 1907 सूरत अधिवेशन, जिसे कांग्रेस के विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। सूरत विभाजन, जिसमें गरम दल नरम दल का विभाजन हो गया था कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर। नरम दल वाले रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी बात को और भी थे स्वदेशी और मामले थे, इसको लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1911 में पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ सम्मेलन कलकत्ता में, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया गया। और इसी 1911 में दरबार कलकत्ता में दरबार लगा, जिसमें बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। 1915 बम्बई में अधिवेशन हुआ। एसपी सिन्हा जिसकी अध्यक्षता थे। कांग्रेस मुस्लिम के संयुक्त अधिवेशन सहमति बनी। लॉर्ड वेलिंगटन इस अधिवेशन में शामिल हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है 1916 का अधिवेशन, जो लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। इसकी विशेषताएं थी सम्मेलन की, अधिवेशन की। कांग्रेस तथा मुस्लिम के मध्य लखनऊ समझौता हुआ और नरम दल गरम दल का भी एकीकरण इसी में हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, जो कलकत्ता में हुआ। ये प्रथम महिला थी अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर में 1925 में अध्यक्षता की। 1919 में अमृतसर में सम्मेलन हुआ अधिवेशन। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। बी राघवाचारी ने अध्यक्षता की। इसमें जो प्रमुख घटना है, कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 25 पैसा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। 1924 में बेलगाम, जो कर्नाटक में है, बेलगाम, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। केवल एक ही अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन इसी सम्मेलन में किया गया। 1927 में का सम्मेलन मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष M.A. अंसारी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके आगे 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी टाइम लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट अधिवेशन 1931 में कराची,
जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। इसमें गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन और मुफ्त शिक्षा, कानून की समानता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग की गई इरविन से, जो पूरी न होने के कारण फिर उसमें आंदोलन को जारी रखा गया। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। 1937 में फीजपुर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ। 1938 हरिपुरा सम्मेलन, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1939 त्रिपुरी सम्मेलन, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। प्रथम बार अध्यक्ष पद से मतदान, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1946 मेरठ में हुआ जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुए। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे।